तो जिनकी डेथ हो गई है, कुछ बच्चे ऐसे जख्मी भी हो गए, मेरी 2 बच्चियां भी, उनको भी जख्मी हो। बस दुआ को जब से पहले मैंने निकाला उसकी तब भी डेथ हो गई थी। फिर मैं हॉस्पिटल ले गया, पीछे बोली को लेके आ गया, वो भी फौत हो गया। पीछे और बच्चे भी आए, वो भी फौत। जो अल्लाह की रजा होगी, बस दुआ कर सकने के लिए। मिट्टी भी सुट्टी, टैलां सुट्टियां, इन्ना वजन 4 जाने बनाउंदा सी। छत डिग पई बच्चियां दे उत्ते। लाहौर में 14 मासूम जाने गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मालिक मकान 3 भाई उस्मान, फैजान और रेहान और उमैर नामी मिस्त्री नामजद। FIR के मुताबिक रेहान की अहलिया ने घर में ट्यूशन सेंटर कायम कर रखा था। खातून कमरे में बच्चों को पढ़ा रही थी। छत पर मिट्टी की भराई का काम हो रहा था। कमजोर छत ज्यादा बोझ बर्दाश्त न कर पाई और गिर गई। सानहे में जाम बहक मजीद 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। जाम बहक तमाम 14 नन्हे फूल मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। खातून टीचर समेत 6 बच्चे अस्पताल में जेरे इलाज। गुज़श्ता रोज काहना 9 में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक हुए। पुलिस ने मकान मालिकान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तैयार करके उसको भेजा मासूम बच्चे, और ऊपर वो छत सही कर रहे हैं, ऊपर छत सही कर रहे हैं तो वो छत के ऊपर वजन रहा और छत नीचे बच्चों के ऊपर आन के गिर गई। सानिया कहना पर घर घर मातम, हर तरफ सोग, हर आंख अश्कबार। वालिदैन पर बच्चों की मौत की खबर कहर बनकर टूटी। वालिदैन गम से निढाल, बहन भाइयों पर सख्ता तारी। एक ही घर के 3 बच्चे भी जाम बहक होने वालों में शामिल। ऐनी शाहिदीन का कहना है छत गिरने के बाद हर तरफ चीखों पुकार थी। सब अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने पर लग गए। मलबे तले दबे बच्चों को निकालने की पूरी कोशिश की। जो अहले मोहल्ला हैं, किसी के घर के 2 बच्चे हैं, किसी के घर के 3 बच्चे हैं, एक घर के 5 बच्चे हैं। बच्चे स्कूल नीचे छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, अचानक हादसाती तौर पे छत गिरी। 5 बच्चे ही असली निकाले ने। उस तो बाद यानी कि पंजाब पुलिस आ गई, 1122 वाले आगे ने, पैरा फोर्स वाले आगे ने आके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उस तो बाद यानी कि असं पिछे हो गए हैं। बाद इन्होंने तकरीबन 12-13 बच्चे और कटे। दोहा में अमन मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान आज बातचीत होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा। कहा वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात पिछले मुज़ाकरात की बुनियाद पर हैं। मुज़ाकरात की तरदीद ईरान की जानिब से मुज़ाकराती हिकमत अमली है। अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाह है। बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। गुज़श्ता 2 हफ्तों में ईरान ने किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर गालिबाफ ने कहा कि जारी मुलाकातों का मकसद MOU के तहत वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी पर इत्तफाक हुआ था। MOU के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बगैर लागत गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतजाम के तहत होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान 1 बैरल भी बरामद नहीं किया था। पहले के मुकाबले में तेल 20% महंगा बेच रहे हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द का मुज़ाकराती अमल जारी रखने के अज़्म का आदा। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कतर मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक। अरब मीडिया का भी ईरान अमरीका में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज होने का दावा। कहा मुज़ाकरात कतर में सालिसों की मौजूदगी में होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात शेड्यूल नहीं। कतरी सालिसों के साथ आज बातचीत का इम्कान है। अमरीका के साथ आर्जी समझौतों और मुंजमद असासों की बहाली पर बात होगी।
कतर ने ईरान के $6 अरब ईरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने बताया, ईरानी फंड्स कतर के बैंकों में मौजूद हैं। ईरानी फंड कतर की नहीं, ईरान की मिल्कियत हैं। फंड के इंतकाल या इस्तेमाल पर अब भी अमरीकी निगरानी बरकरार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फौरी तमाम ड्रोन्स की निशानदेही की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 ड्रोन कामयाबी से मार गिराए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। अफगान तालिबान का तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात बढ़ा रहा है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखी तो मौसर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अफगान तालिबान को पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। मुसल्लह अफ़वाज वतन अजीज़ के एक इंच के दिफा की मजबूत सलाहियत रखती है। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुसल्लह तसादुम ख़त्म करने पर जोर। रूसी वजारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुतनाज़ उमूर को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। भारतीय न्यूज़ चैनल हैक, पाकिस्तान का कौमी तराना चल गया। हैकर्स ने भारतीय टीवी 9 तेलुगु और फ्रीडम टीवी को हैक कर लिया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान टीवी पर पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। भारतीय टीवी चैनल हैक करके हैकर्स ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। तेजी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तेजी से बढ़ती आबादी को तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बहबूद आबादी से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। इजलास में फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत। दरिया और पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी सलामती का मामला है। भारत जंग के बीज ना बोए। किसी बैनुल-अक़वामी मुआहिदे को सबूताज़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सिंताज सेमिनार से खिताब। कहा, अपने आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। आबी हुकूक से महरूम किया गया तो संगीन असरात होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और मुल्क की सियासी अमूर पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। सियासी अंदाज में मसले को हल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मुहाजिरीन की सीटों पर बात मुज़ाकरात में ही हो सकती है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का पाकिस्तानी हम मनसब के नाम खत। अयाज सादिक को शहीद आयतुल्लाह खामेनी की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत। कहा, शहीद खामेनी की ताज़ियती तकरीब 3 जुलाई को तेहरान में होगी। ईरानी स्पीकर ने खत में पाकिस्तानी अवाम, स्पीकर अयाज सादिक और अरकान असम्बली के नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। बाक़िर कालिबाफ ने आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान इज्जत, वक़ार, बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। आज से 6 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून बारिशों का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। शिमाली बलूचिस्तान और बालाई सिंध में भी आंधी के बाद बादल बरस सकते हैं। तर्जमान PDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची में भी जुमे को हल्की बारिश का इम्कान।
चित्राल में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी, नदी नाले बिफर गए, बरोज और मज़ाफ़ात में मुतादिद मकानात को नुकसान, राब्ता पुल मुतासिर, सेंकलोम, बरोज, गोलदा और दुमोन में कई मकानात को नुकसान पहुंचा। बरोज गोल का पुल सिलाबी रेले से मुतासिर, दोनों तरफ ट्रैफिक मुअत्तल। चित्राल लोयर में मुतादिद मकामात पर बिजली के खंभे गिर गए। टिकटॉक बनाने का शौक सयाहों को महंगा पड़ गया। नाराज में टिकटॉक बनाने के लिए सयाहों ने गाड़ी दरिया कुनहार में डाल दी। पानी गहरा होने की वजह से गाड़ी दरिया में फंस गई। रेस्क्यू बोट ने गाड़ी में मौजूद 4 अफराद को रेस्क्यू किया। मेयर कराची का नालों की सफाई की मौसर निगरानी का फैसला। शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा, गुजर नाले पर सफाई का मुआयना। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बड़े नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। शहरी कचरा नालों में फेंकने से गुरेज करें। LPG की कीमत में 68 रुपये 33 पैसे की बड़ी कमी। नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। ओगरा ने जुलाई के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 2848 रुपये 91 पैसे का हो गया। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज का खान यूनिस पर ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। पीठ से अब तक 8 फलस्तीनी शहीद और 24 जख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी, ईरान पर दोबारा हमले की धमकी। कहा, ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा। इसराइल यकीनी बनाएगा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। एक टीवी इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, हमने खुद को ईरानी एटमी बमों के खतरे से महफूज बनाया है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस ग्रेगरी मैक्स की वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर कड़ी तनकीद। कहा, इनकी ब्रीफिंग से इतने जवाब नहीं मिले जितने सवाल पैदा हुए। रूबियो और विटकॉफ ने ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर मुतज़ाद बयान दिए। ये पेचीदा तरीन न्यूक्लियर और पाबंदियों का इशू हैंडल करने के अहल नहीं। वज़ीर ख़ारजा रूबियो उमूर ख़ारजा कमेटी के सामने सरेआम पेश हों। अमेरिकी सदर ट्रंप को अदालती शिकस्त। सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत को महदूद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कलअदम कर दिया। 9 में से 6 जजेस ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ट्रंप ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस को पैदाइशी हक के शहरियत के खात्मे पर कानून बनाने की हिदायत कर दी। कहा, हम कानून साजी के जरिए अपने फैसले को बआसानी लागू कर सकते हैं। पैदाइशी शहरियत हमारे मुल्क के लिए महंगी और गैर मुनसिफाना है। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। नासा का कहना है, गुज़श्ता हफ्ते वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़लों से 59,000 इमारतें तबाह या मुतासिर हुई हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। हंगरी में पारा 42 डिग्री से भी ऊपर चला गया। गर्मी से बेहाल शहरियों पर पानी की तोपों से छिड़काव। स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के 22 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी से $1 अरब से ज्यादा कमा लिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए। ट्रंप ने अपने जाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। ट्रंप ने कहा, रिपब्लिकन पार्टी तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। कन्वेंशन उनकी पसंदीदा तरीन जगह डलास में होगा।
फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। फ्रांस की जानिब से स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने 2 गोल किए। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त दे दी। प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मैक्सिको एक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया। फ्रांसीसी स्टार एम्बापे की शानदार परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप मैचेस में गोल्स की तादाद 18 हो गई। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए। लियोनेल मेसी के 19 गोल्स के रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल दूर जर्मनी के क्लोजे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में शिकस्त। नेदरलैंड्स के हेड कोच ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नेदरलैंड्स को मराकश के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 126 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर एशले गार्जनर प्लेयर ऑफ द मैच करार। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म नॉट अलोन का ट्रेलर जारी। फिल्म में किरदारों को सेलेना गोम्स और टिमोथी शलामे ने आवाज दी। फिल्म अगले साल अप्रैल में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।